अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे रिसीव हुई है एटसी की तरफ से ये ईमेल जिसमें एटसी ने कहा है कि मैंने एटसी की प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी को वायलेट किया है। जब मुझे एटसी की तरफ से ये ईमेल रिसीव्ड हुई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने हमेशा ही एटसी की पॉलिसीज़ को कंप्लाई किया है, फिर चाहे वो हैंडमेड आइटम्स की पॉलिसी हो या प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी हो, मैंने हमेशा ही इसे कंप्लाई किया है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर मैं एटसी की पॉलिसीज़ को कंप्लाई करता हूँ तो मुझे ये ईमेल एटसी की तरफ से रिसीव क्यों हुई है। इतनी केयर करने के बाद आखिर मेरा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि एटसी की प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एटसी पर प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट सेल करता हूं, और प्रिंट ऑन डिमांड में मेरी नज़र में या आपकी नज़र में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि आप एटसी पर सेल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मुझे ये वायलेशन की नोटिफिकेशन आई है, और जब मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हुई और मैंने एटसी के शॉप मैनेजर में जाकर देखा तो वहां एटसी ने मुझे डिटेल में वो पॉलिसी टैग की हुई थी कि मैंने एटसी के प्रोहिबिटेड आइटम्स की कौन सी पॉलिसी वायलेट की है। और जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये पॉलिसी मुझसे मिस कैसे हो गई। हालांकि मुझसे मिस नहीं हुई है। अब वैसे तो मुझे इस पॉलिसी के बारे में पता था और मैं इसके साथ कंप्लाई भी करता हूं, लेकिन मेरी टीम से एक गलती हो गई थी। उन्होंने डिस्क्रिप्शन में इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर दिए थे जिसकी वजह से ये पॉलिसी वायलेशन ट्रिगर हुई है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोडक्ट पर मुझे पॉलिसी वायलेशन आई है वो है हुडी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड में हम हुडी तो एटसी पर सेल कर सकते हैं, सेफ है, काफी सारे सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो मुझे इस तरह की वायलेशन क्यों आई? शायद मेरे डिजाइन में कोई इश्यू हो, लेकिन मेरे डिजाइन में कोई इशू नहीं था। मुझे जो पॉलिसी की वायलेशन आई है वो हुडी की वजह से आई है। जी हाँ, एटसी की हैंडमेड पॉलिसी नहीं, एटसी की जो प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप किड्स के साइजेस पे, किड्स की कैटेगरी में हुडी सेल नहीं कर सकते। अब मेरी जो लिस्टिंग थी वो किड्स की तो नहीं थी, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स मेंशन थे जो किड्स को रेफर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पॉलिसी वायलेशन ट्रिगर हो गई, जो एक हॉनेस्ट मिस्टेक थी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि एटसी पर आपको पॉलिसी वायलेशंस देखने को तो मिलती है डैशबोर्ड में, लेकिन आप उस पर अपील नहीं कर सकते, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। इसलिए मुझे जो ये क्लेम लगा है ये तो मेरी लिस्टिंग पर ताहयात, मेरे अकाउंट में ताहयात ही लगा रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, मेरे साथ जो ये इंसिडेंट हुआ है, इससे आप लोग भी सीख सके और आप इस पॉलिसी को वायलेट ना करें। यही वजह का आज मैं एपिसोड बना रहा हूं जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि प्रिंट ऑन डिमांड के लिए एटसी की हैंडमेड पॉलिसी, हैंडमेड बार बार मेरे मुंह पे आ जाता है, एटसी की जो प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी है वो क्या है। वैसे तो प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जहां पर बात आती है किड्स की, वहां भी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और यही वजह कि आज की इस एपिसोड में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एटसी पर प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन से हैं, कौन से आइटम्स जो कि आप एटसी पर सेल नहीं कर सकते। तो एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप एक्सीडेंटली एटसी की प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी को वायलेट ना कर दे। वैसे इस पॉलिसी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर आप इसको खुद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं शुरू से एंड तक तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा सारा फोकस उसी पार्ट पर होगा जिसकी वायलेशन मुझे रिसीव हुई है या जिसकी वायलेशन आप जैसे प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स को रिसीव हो सकती है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं एटसी की प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी को। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी ऑलरेडी खोल ली हुई है। अगर आप इसको खुद पढ़ना चाहते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट पॉइंट्स वाइज मेंशन किए हुए कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि आप एटसी पर नहीं सेल कर सकते। और यहाँ पर एटसी ने क्लियरली मेंशन किया, वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स, पर्टिकुलरली दोज promote, support and glorify hatred, those product promote, support, glorify violence और अनलॉफुल, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। खैर कॉम्प्रोमाइज़ तो किसी पे भी नहीं है, जो भी पॉलिसी आप वायलेट करेंगे एटसी आपको टेक डाउन, वो आपकी लिस्टिंग को टेक डाउन करेगा ही, और वो वायलेशन जो होगी वो आपके अकाउंट पर ताहयात काउंट की जाएगी। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट हैं जो कि आप एटसी पर सेल नहीं कर सकते, तो उसमें कैटेगरी 1 जो है वो अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, और इसके अलावा यही ड्रग्स से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड आइटम्स आप नहीं सेल कर सकते, और एनिमल प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर सकते। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ये कौन सेल करेगा भाई किसी भी मार्केट प्लेस पर। और इसके अलावा डेंजरस आइटम जैसे हैजर्डस मटेरियल हो गया और डिवाइसेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप कह लो या फिर वेपन्स हो गए, ये भी आप नहीं सेल कर सकते। ऑब्वियसली एटसी पर ये कौन सेल करेगा। हेट आइटम्स, आइटम दैट प्रमोट, सपोर्ट और ग्लोरीफाई हेट्रेड, इस तरह के आइटम जो हेट्स को सपोर्ट ग्लोरीफाई करते हो, जैसे कि आप इस तरह के कोई डिजाइन नहीं सेल कर सकते जो कि हेट को प्रमोट करते हो।
इलीगल आइटम्स, इस तरह के प्रोडक्ट जो इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हो जैसे कि पायरेसी होगी, इस तरह के आइटम्स आप नहीं सेल कर सकते। इंटरनेशनली रेगुलेटेड आइटम्स, इस तरह के आइटम्स जो इंटरनेशनली रेगुलेटेड है, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनली उन पर पाबंदी है कि वो आप नहीं सेल कर सकते। ड्यूटी और डैश कंटेंट ये आप नहीं सेल कर सकते। ऑब्वियसली कौन सेल करेगा यार एटसी पर ये चीज़ें। और इसके अलावा है वायलेंट आइटम्स, आइटम दैट प्रमोट सपोर्ट ग्लोरीफाई वायलेंस, इस तरह के आइटम्स भी आप नहीं सेल कर सकते। अब ये सारे वो पॉइंट है जो कि प्रोडक्ट्स आप नहीं सेल कर सकते। इसमें से कुछ तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक है, ये कौन सेल करेगा एटसी पे, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन इसमें से एक कैटेगरी ऐसी है जो कि हमारे लिए है, जिसे हमें लाजमी देखने की ज़रूरत है, वो है ये कैटेगरी नंबर 5, इलीगल आइटम्स प्रमोट इलीगल एक्टिविटीज़ हाई रेगुलेटेड आइटम्स। हाई रेगुलेटेड आइटम्स क्या होती है मैं आगे चल के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये वो कैटेगरी जिसे हमें देखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से लेकर 8वें तक सारी कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ें, ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके के आइटम्स आप नहीं सेल कर सकते। अब अगर आप कहें कि भाई अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, इस तरह के आइटम्स तो मैं नहीं सेल करूंगा, लेकिन आप इस तरह के डिजाइन्स भी नहीं सेल कर सकते, स्पेशली किड्स के टी शर्ट्स पर, किड्स के प्रोडक्ट्स पर आप इस तरह के डिजाइन नहीं सेल कर सकते। डेंजरस आइटम्स, ये ना कि कल को आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करने लग जाए तो वो आप नहीं कर सकते। तो ये सारों को आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अभी मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए सिर्फ एक कैटेगरी 5 को ही पढ़ूंगा, क्योंकि इसी की वजह से मुझे पॉलिसी वायलेशन रिसीव हुई थी और इसी में ही हमारा प्रोडक्ट लाई करेगा। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं वो सारी कैटेगरीज। डिटेल्स यहाँ पर मैं पढ़ के आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, हम डिटेल्स पर डायरेक्ट चले जाते हैं। नेटिव अमेरिकन क्राफ्ट्स, ये आप सेल नहीं कर सकते। प्लांट सीड्स, चिल्ड्रंस प्रोडक्ट, ये वो कैटेगरी जिसकी वजह से मुझे वायलेशन रिसीव हुई थी, और ये वो वायलेशन थी जो मेरी हुडी कर रही थी। अब इसकी जानने के लिए हम डिटेल में अगर हम जाते हैं चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स पर, तो ये हम एक नए लिंक पे ले आ जाता है, चिल्ड्रन क्लोथिंग्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये वो पेज है जहां पर किड्स के रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि किड्स की कैटेगरी में आप किस तरह के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। किड्स प्रोडक्ट आर क्लोथिंग एंड प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फॉर चिल्ड्रन हैव many specific standards and legal requirements that vary around the world, and she can't advise on how to comply with the law. It is up to you to ensure that you comply with all local law and regulation for that market you serve. अब यहाँ पर ये एटसी जो चीज़ कह रहा है वो ये कि अगर आप जैसे जानते हैं अमेजन है या ईबे है, इनकी मार्केट प्लेस हर कंट्री के लिए अलग है। amazon.com अलग है, amazon.ca अलग है, amazon.co.uk अलग है, amazon.ed अलग है, amazon.fr अलग है, amazon.com.au अलग है। तो हर मार्केट प्लेस के लिए अलग अमेजन है और उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। वहां पर अमेजन ने डिटेल में मेंशन किया होता है कि ये चीजें आपको इस मार्केट प्लेस पर नहीं करनी है अगर आप सेफली अमेजन पर सेल करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि एटसी एक ही मार्केट प्लेस है, वो यूएसए की भी है, कनाडा की भी है, मैक्सिको की भी है, जापान की भी है, यूरोप की भी है और यूके की भी है। तो सारी जगहों की एक ही मार्केट प्लेस है। इसलिए एटसी पहले से ही आपको बता रहे हैं कि भाई चिल्ड्रंस के जो आइटम्स होते हैं, स्पेशली क्लोथिंग हो गई या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसमें काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जिनके साथ आपको कंप्लाई करना होता है अगर आपको उन कैटेगरी में वो प्रोडक्ट सेल करने हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि मैंने जब बैकपैक सेल करने शुरू किए थे तो अमेजन पर मेरी सारी लिस्टिंग्स को टेक डाउन करके मेरे से सेफ्टी की रिपोर्ट्स मांगी थी कि वो आप सबमिट करो कि भाई ये बैग्स जो है वो सेफ है किड्स के लिए, जिसके लिए पर मुझे अपने प्रिंट प्रोवाइडर से वो सारी रिपोर्ट्स लेके सबमिट करनी पड़ी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किड्स के मामले में चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यही वजह कि एटसी ने पहले से ही हाथ खड़े किए हुए कि भाई अगर आप एटसी पर इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एटसी पर जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किड्स के लिए, उसके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिस भी कंट्री में आप सेल कर रहे हो आप कंप्लाई करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर साथ ही एटसी ने कहा कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा हाईली रेगुलेटेड आइटम्स होते हैं कि वो एक तरह से सरदर्द होते हैं सेल करने के लिए। तो एटसी उस तरह के सरदर्द में नहीं पड़ना चाहता और ना वो अपने सेलर्स को इनकरेज करता है कि आप इस तरह के आइटम सेल करो। तो इस वजह से एटसी ने कहा कि ये कुछ टाइप्स है आइटम, कुछ टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं जो कि आप एटसी पर सेल ही नहीं कर सकते। उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है फेस मास्क, दूसरी चीज जो आती है वो कार सीट और कार सीट एक्सेसरीज, और तीसरी चीज जो आती है वो कॉट फर्नीचर फॉर इन्फेंट स्लीपिंग, ये आप नहीं सेल कर सकते। इन्फेंट स्लीपिंग एक्सेसरीज ये नहीं सेल कर सकते। प्रॉम्स और ये आप नहीं सेल कर सकते। चिल्ड्रंस लॉन्ज वेयर एंड स्लीप वेयर
अपर बॉडी आउटवेयर विद ड्रॉ स्ट्रिंग्स, ये बेसिकली वो कैटेगरी है जिसकी वजह से मुझे एटसी ने वायलेशन दी थी। बाकी भी ये सारी कैटेगरीज है, लेकिन अगर हम इसको खोलें अपर बॉडी आउटवेयर विद ड्रॉ स्ट्रिंग्स, अब अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एटसी कह रहा है कि भाई आप इस तरह के प्रोडक्ट्स किड्स के लिए नहीं सेल कर सकते जिसमें ड्रॉ स्ट्रिंग, अगर आपको पता हुडी में जो होती है वो डोरी होती है, उसको ड्रॉ स्ट्रिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर ड्रॉ स्ट्रिंग बैकपैक होते हैं, इस तरह की चीज आप किड्स के लिए नहीं सेल कर सकते। और यहीं पर मेरी लिस्टिंग में मिस्टेक हो गई थी मुझसे, मेरी टीम से, कि उन्होंने मेरी लिस्टिंग के अंदर किड्स टीन्स जैसे अल्फाज यूज कर लिए थे, तो जिसकी वजह से ये वायलेशन ट्रिगर हो गई थी। अगर हम यहाँ पर अब डिटेल में इसको पढ़े तो यहाँ पर एटसी कह रहा है कि प्रोहिबिटेड, एटसी प्रोहिबिट अपर बॉडी आउटवेयर कंटेन ड्रॉ स्ट्रिंग इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन एज 14 एंड अंडर, दिस इंक्लूड्स द आइटम्स सच एज हुडी। अब यहाँ पे देख रहे क्लियरली एटसी ने मेंशन किया कि आप हुडी 14 साल से कम के बच्चों को नहीं सेल कर सकते। जंपर्स हो गए, जैकेट्स हो गई, रेनकोट हो गए, यहाँ पर खाल से ड्रॉस्ट्रिंग बैकपैक का तो खैर नहीं है, खैर वो तो बॉडी वेयर नहीं है, उसका बॉडी वेयर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन इस तरह का कोई भी आइटम जिसमें ड्रॉस्ट्रिंग हो वो आप नहीं सेल कर सकते। क्यों? क्योंकि 14 साल के जो बच्चे कम के बच्चे होते हैं वो थोड़े से नासमझ होते हैं, और ड्रॉस्ट्रिंग एक तरह से किसी को हार्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इसी वजह से इस पर काफी ज्यादा रेगुलेशंस है, और ये वो पॉलिसी वायलेशन है जो मुझे एटसी की तरफ से रिसीव हुई थी, जिसमें कह रहे हैं कि भाई आप हुडी जो है वो किड्स की कैटेगरी में सेल नहीं कर सकते, किड्स की एजेस के लिए सेल नहीं कर सकते। अब किड्स की एजेस होती क्या है? 7 to 8, 9 to 11, 13 to 14, ये वो किड्स की साइजेस होती है जो कि आप सेल करते हो। अब इन्हीं में अगर आप हुडी नहीं सेल कर सकते तो इसका मतलब ये है कि किड्स के लिए आप हुडी ही सेल नहीं कर सकते। अब मुझे और मेरी टीम को इस चीज का पता तो था, लेकिन अब मेरी टीम से ये गलती हो गई थी कि उन्होंने गलती से इस तरह के अल्फाज यूज कर लिए थे जिससे लग रहा था कि भाई ये किड्स के लिए, लेकिन किड्स के साइजेस तक उस लिस्टिंग में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे ये पॉलिसी वायलेशन रिसीव हुई। और मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप में से काफी सारे सेलर होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे होंगे एटसी पर सेल करना, या में से काफी सारे सेलर्स होंगे जो कि 100, 200, 250, 400, 500 हुडीज अपलोड करके बैठे होंगे और उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा कि उनकी डिस्क्रिप्शन में, उनकी कीवर्ड्स में इस तरह का कोई लफ्ज यूज किया जा रहा है जो कि किड्स को रेफर करता है और जो एटसी की प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी को वायलेट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सारी लिस्टिंग्स चेक करेंगे। सारी लिस्टिंग्स को चेक करने का जो सिंपल सा तरीका है, आप अपनी मैनेज इन्वेंट्री में जाए, मैनेज इन्वेंट्री तो अमेज़न का होता है, आप अपनी लिस्टिंग्स वाले सेक्शन में जाए, ऊपर सर्च करें टीन, और टीन में देखें जहां टीन हो गया, किड्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, किड हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, इस तरह की कीवर्ड्स को आप सर्च करें। और सर्च करने के बाद आपके सामने अगर लिस्टिंग इस तरह की कोई खुल आती है जो कि हुडी है, तो इसका मतलब ये कि उस लिस्टिंग में कहीं ना कहीं आपने ये अल्फाज यूज किए हुए हैं और उन लिस्टिंग्स को आपको फिक्स करने की जरूरत है। अब मुझे तो ये वायलेशन आ गई, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले से इसके बारे में बता दूं कि अगर आप इस तरह के कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें इस तरह के कीवर्ड्स पाए जाते हैं तो टाइम पर ही आप उन्हें रिमूव कर दें, इससे पहले कि एटसी आपको भी पॉलिसी वायलेशन की नोटिफिकेशन सेंड कर दे। तो आपके लिए टास्क है कि आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट करें और अपने एटसी के अकाउंट में जाकर ये सारे कीवर्ड सर्च करें। अगर आपके सर्चेज में इस तरह की कोई हुडी आती है तो उसे अभी टाइम पर फिक्स कर लें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मेरी इस वीडियो के बाद जब आपने जाके सर्च किया तो आपको इस तरह की लिस्टिंग्स मिली और उन्हें आपने फिक्स किया, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले कि मैंने जो ये वीडियो आपके लिए बनाई है, अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, इससे इन दी एंड दुनिया में कहीं जाके किसी सेलर का फायदा हुआ है। आपको ये करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग अपने एटसी के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए वीडियो काम की और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड या अपना कोई नेक्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।